हाय दोस्तों, मैं विजय मोहबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर स्टूडियो नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट पीसी पैकेज की क्लासेस YouTube पर चल रही है और मैं एक एक वीडियोस आपके लिए YouTube पर अपलोड करता हूं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो MS वर्ड 2013 का चल रहा है और उस पर आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा जो है आज इंसर्ट टैब है। तो होम टैब के बाद इंसर्ट टैब आता है और आज हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो चलिए आइए आज हम इसका पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो आसानी से समझ में आएगा कि हम इंसर्ट टैब को कैसे कंप्लीट करें। तो आप डेस्कटॉप देख पा रहे हैं, इस डेस्कटॉप में आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। यहीं पर आपको सर्च बार में प्रेस करना है W, और जैसे आप W प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड 2013। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का पहला इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से क्लोज कर दीजिए और यहीं पर इसे आप क्लिक करिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमने होम टैब पढ़ लिया है और होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं हमने एक एक ऑप्शन को बहुत आसान तरीके से प्रैक्टिकल करके देखा है। हमारा जो थर्ड टैब है वो है इंसर्ट टैब। और ये इंसर्ट टैब करता क्या है, इंसर्ट टैब का यूज क्या है और इंसर्ट टैब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे आपको रिबन में शो हो जाते हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि आप इंसर्ट टैब से क्या कर सकते हैं। तो आप अपने इंसर्ट टैब से अपने डॉक्यूमेंट पेज में कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं या कवर पेज बना सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक लगा सकते हैं, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, बुकमार्क लगा सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं, पेज नंबर की टाइपिंग कर सकते हैं या पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वर्ड आर्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंसर्ट में। तो आप आसानी से आप देखेंगे कि इंसर्ट टैब के माध्यम से हम किस प्रकार का प्रैक्टिकल बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेजेज, और पेजेज में हमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवर पेज के बारे में जानेंगे। तो कवर पेज में जैसे आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कवर पेज में जितनी भी डिज़ाइन अवेलेबल होंगी सब की सब डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ से आप किसी भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करिए और उसे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आइए यहाँ पर एक डिज़ाइन सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाले डिज़ाइन। जैसे आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में वो वाला कवर पेज इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमें कवर पेज दिखाई दे रहा है ये MS वर्ड 2013 द्वारा पहले से बनाया गया डिज़ाइन या कवर पेज है। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे आप इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि एक नया इमेज आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको पिक्चर ऑप्शन दिख रहा है, पिक्चर में जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर अपने पेन ड्राइव में रखी हुई, तो आप यहाँ पर रिमूवेबल डिस्क की सिलेक्ट कर लीजिए और यहीं पर आप देखेंगे राइट साइड में तो मेरे पेन ड्राइव में जितने भी फोल्डर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ हार्ड डिस्क इमेज, क्योंकि मेरी इमेज यहीं पर रखी हुई है। और यहीं पर मैं एक इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो मैं कोई एक इमेज ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वर्ड का लोगो और इसे आप इंसर्ट कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर पहले इमेज दिखाई दे रही थी वो इमेज यहाँ पर डिलीट हो गई है और जो मैंने वर्ड का लोगो इंसर्ट किया वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा। अब आप इस लोगो की साइज को बड़ा या छोटा जैसा आपको करना आप कर सकते हैं। तो यहीं पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाई दे रहा है। अब आप इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं, तो चलिए मैं इस डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पर रख देता हूँ। क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ पीसी पैकेज, तो इसको मैं नाम रख देता हूँ पीसी पैकेज। इसको मैं नाम रख दे रहा हूँ पीसी पैकेज या पीसी पैकेजेस। अब आप देखेंगे कि मेरे इस यहाँ पर जो टाइटल दिख रहा था उसका नाम चेंज हो गया है और टाइटल का नाम मैंने क्या रख दिया, पीसी पैकेजेस। सब टाइटल आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख दीजिए। मैं यहाँ पर रख देता हूँ MS ऑफिस 2013। ठीक है, आप चाहें तो इसे बोल्ड कर दें सिलेक्ट करके,
सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप होम टैब से इसे बोल्ड कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर जो पहले इमेज लगी थी उसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ हमने जो टाइटल था उसका नाम चेंज कर दिया और यहाँ पर जो सब टाइटल था उसका नाम भी चेंज कर दिया। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज में कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पर हमारा दूसरा ऑप्शन है, आप जब इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन हमारा ब्लैंक पेज। तो आप क्या नया पेज देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के नीचे कर्सर क्लिक करता हूँ और यहाँ इसे मैं हेडर फुटर क्लोज कर देता हूँ। और यहीं पर आप अपने पेज को कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपने पेज को इस कवर पेज के पहले इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो कर्सर मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ और जैसे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे तो हमारा अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके उस कवर पेज के ऊपर आपका ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। ये देखिए मेरा कवर पेज वाला पेज है और ये मैंने जो पेज इंसर्ट किया वो मेरा यहाँ वाला पेज ही है, आपको पेज दिख रहा है। अब यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक करता क्या है, तो चलिए हम पहले पेज पे कर्सर रखते हैं और यहीं पर मैं एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैं रैंड फंक्शन यूज करूँगा, रैंड और फंक्शन साइन, और जैसे इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख गया है। इस पैराग्राफ की साइज को पहले मैं बढ़ा देता हूँ। तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा या माउस से इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होम में यहाँ पर साइज मैं इसकी इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मैं साइज कर देता हूँ इसकी 18 और यहाँ पर इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ये वाला कलर, और इसको मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जैसे जे प्रेस करूँगा तो जस्टिफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे मेरा पैराग्राफ कितना अच्छा दिखने लगा। अब आप चाहते हैं कि आपके सामने जो पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ के बाद या आप इस पहले पैराग्राफ के बाद आप पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि यदि मैं इस पहले पैराग्राफ के बाद या डॉक्यूमेंट के बाद कर्सर रख के अगर मैं पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा तो ये वाला जो पहला पैराग्राफ है मुझे फर्स्ट वाले पेज में दिखाई देगा और जो बाकी का जो पैराग्राफ है वो मेरे सेकंड पेज में चला जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला ऑप्शन है तीसरा पेज ब्रेक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है वो आपको पहले पेज में दिखाई दे रहा है और जो बाकी का जो पैराग्राफ है आप देखेंगे कि वो आपके सेकेंड पेज में शिफ्ट हो गया है। तो आपने देखा हम कितने आसान तरीके से अपने पेज में पेज ब्रेक लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इसी डॉक्यूमेंट के नीचे एक टेबल क्रिएट करनी है, आपको टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए आप देखेंगे कि पेजेस के बाद मेरे पास अगला ऑप्शन है टेबल। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंसर्ट टेबल, और आप देखेंगे इंसर्ट टेबल नीचे आपको बहुत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर कितने रो और कितने कॉलम का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट टेबल। तो जैसे मैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं कॉलम की संख्या ले रहा हूँ 3 और यहाँ पर मैं रोज की संख्या ले रहा हूँ 5। अब आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि हम नंबर ऑफ कॉलम 3 क्रिएट करेंगे और नंबर ऑफ रोज 5 क्रिएट करेंगे। और जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गई है। अब इस टेबल में आपको क्या लिखना है, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पे लिख दे रोल नंबर, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, और यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ फीस, यहीं पे लिख दे रहा हूँ फीस। अब आपने देखा कि हमने टेबल में एक हेडिंग बना के रखी हुई है रोल नंबर, स्टूडेंट और फीस। पहले मैं जैसे आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि लेआउट का मुझे टैब दिखाई दे रहा है और जैसे आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे ऑटो फिट, और जैसे इसके आप ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। आप जैसे ऑटो फिट कंटेंट्स में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल की जो साइज है आप देखेंगे कि आपके कंटेंट के हिसाब से इसे फिक्स कर दिया गया है। मतलब जितना हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उतना ही इसने रो और कॉलम की साइज को फिक्स कर दिया है। सारा टेबल को सिलेक्ट कर दे रहा हूं और जैसे आप लेआउट टैब में देखेंगे तो आप यहां पर जैसे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे ऑटो फिट के तो आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो फिट विंडो। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे इस ऑप्शन पे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये टेबल है इस विंडो के अनुसार आपकी साइज को फिट कर दिया, या इस टेबल की साइज को और इसमें लिखे कंटेंट की साइज को इस विंडो के अनुसार फिक्स कर दिया गया है।
अब आप फिर यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट करें और जैसे आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो अब आप फिर यहाँ लेआउट में जाएंगे और लेआउट टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब इसमें कॉलम की साइज़ फिक्स हो गई है। यहाँ पर आप चाहें तो एक दूसरा टेबल क्रिएट करके भी समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा टेबल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहीं पर कर्सर में नीचे रखता हूँ और इंसर्ट टैब में जैसे क्लिक करूँगा टेबल में जाइए और मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। अब इस टेबल को आप यहाँ से पहले थोड़ा साइज कम कर दीजिए। मैं साइज कम कर दे रहा हूँ, ये साइज कम कर दिया। अब आप इस टेबल को सिलेक्ट करिए और इसके बाद अब आप यहाँ पर लेआउट पे क्लिक करिए टैब पर और आपको वही ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके इस टेबल के कॉलम की साइज फिक्स हो गई है। अब मान लीजिए मैं फिर लिखता हूँ यहाँ पर रोल नंबर, तो आप देखेंगे कि आपके कॉलम की साइज फिक्स है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। और यहीं पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट, यहीं पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट और यहीं पर लिखूंगा मैं फीस। यहाँ पर टेबल में कॉलम की साइज फिक्स है क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे हमारा आ रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपने देखा कितने बेहतर तरीके से मैंने आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल में जैसे क्लिक करेंगे तो मैंने इंसर्ट टेबल पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। ऑटो फिट बिहेवियर में आप जाके देखेंगे, इंसर्ट टेबल में आप जब ऑटो फिट बिहेवियर में जाके देखेंगे तो आपको वही तीनों ऑप्शन दिखाई देंगे जो मैंने अभी लेआउट टैब से आपको करके दिखाया है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडो। अब इससे मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप फिर टेबल पे क्लिक करिए और जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला ऑप्शन है यहाँ पर ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर वो पेंसिल बन जाएगा और आप चाहते हैं कि आप इस टेबल में और भी कॉलम या रो ऐड करना चाहते हैं तो आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपका जो माउस पॉइंटर था वो पेंसिल बन गया है। अब मैं इसमें एक टेबल या एक कॉलम या एक रो और ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने एक रो और ऐड कर दिया और यहाँ से आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे लाइन खींचते जा रही है। आप और एकदम क्लियरिटी लाइन खींचिए। ये देखिए मैंने देखिए लाइन खींच के दिखाया आपको। तो आप पेंसिल के माध्यम से भी आप अपने टेबल को आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमें अगला ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी ये जो हमारा ऑप्शन है वो हाइड है, मतलब अनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो इसे एक्टिव करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो आप पहले कर्सर क्या करिए, आप कर्सर पहले सबसे नीचे ले जाइए यहाँ पर इस पेज में और यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई टेक्स्ट, रोल नंबर, नेम और यहीं पे लिखता हूँ मैं फीस। रोल नंबर, नेम, फीस। अब रोल नंबर आप क्या रखना चाहते हैं तो मैं रोल नंबर रख देता हूँ 101। आप यहाँ पर नाम रखना चाहते हैं अमित और फीस रखना चाहते हैं मान लीजिए 1000। अब आप चाहते हैं कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसे आप टेबल में कन्वर्ट कर, इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज कर दे रहा हूँ। जैसे मैं इस टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज करूँगा तो साइज़ मान लीजिए मैंने 20 रख लिया और यहाँ पर ये भी सिलेक्ट है। आप जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेबल। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो हमारा अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर आप इसे ओके करें और जैसे आप इसे ओके करेंगे कि अब आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट लिखा था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो आप आसानी से अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट टैब में जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल ऑप्शन में जैसे आप एक बार फिर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा अगला, तो आप जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो यह जो है एक्सेल स्प्रेडशीट आपके इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट के पेज में एक्सेल की शीट इंसर्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं एक्सेल में कुछ वर्क करके दिखाता हूँ या कुछ वैल्यू को जोड़ के दिखाता हूँ। तो आप वैल्यू टाइप करिए यहाँ पर 100 और यहीं पे टाइप करिए आप 200। अब इसे मान लीजिए आपको जोड़ना है तो आप यहाँ पर तीसरे वाले जो सेल में है कर्सर आप सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से इक्वल साइन लगाइए और टाइप करिए 100 और फिर प्लस लिख करके लिखिए 200 और जैसे आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 300 टोटल आ गया। देखा हम कितने आसान तरीके से एक्सेल सीट पर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब हम अगला ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। आप इसे क्लोज कर दीजिए। तो मैं क्लोज करूँगा, देखिए तो मेरा पूरा का पूरा वर्ड बंद हो गया है। अब फिर मैं यहाँ से MS वर्ड ओपन करूँगा 2013। तो आप यहाँ पर
MS वर्ड 2013 ओपन करें तो आप देखेंगे, यहाँ से मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ वर्ड 2013। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इंसर्ट टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचा है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का मतलब ये होता है कि आप यदि तुरंत पे कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप आसानी से कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्विक टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक एरो साइन के बगल में आप देखेंगे बहुत सारे क्विक टेबल आपको पहले से बने बनाए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप किस टेबल का चयन करना चाहते हैं वो टेबल पहले यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं टेबल ले रहा हूँ। देखिए आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम यहाँ पर एक क्विक फास्ट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे डोंट सेव कर। यदि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।